पीके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक नई क्लास के साथ। इससे पहले हमने जो पढ़ा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो हमने इससे पहले अर्थव्यवस्था का विभाजन पढ़ा था। अर्थव्यवस्था के विभाजन में हमने तीन तरह के बताए थे कि अर्थव्यवस्था के विभाजन को हम तीन भागों में हमने तोड़ा। एक तो सबसे पहले राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर में हम लोगों ने तोड़ा, जिसमें खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था का हमने अध्ययन किया। उसके बाद सरकार की भूमिका के आधार पर हमने उसे अध्ययन किया, जिसमें हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखा था, समाजवादी अर्थव्यवस्था देखा। फिर इसके बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखा। फिर हमने इसके बाद तीसरे अर्थव्यवस्था के विभाजन में विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन पढ़ा था, जिसमें हमने विकसित, अविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का हमने अध्ययन किया। अब हमें आगे जो हमें पढ़ना है वो है हमारा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। हमने विभाजन देख लिया, अब देखते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कितना है, ठीक है। तो हम अब अगला जो हमारा इकोनॉमिक का चैप्टर होगा वो क्या होगा? क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक भी कहते हैं उसे। लेकिन उससे पहले हमने जब आखिरी में अब विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, तो उसमें हमने कुछ चीजें जो है, अब हमारा देश भी अब विकासशील देशों में आता है। तो अब विकासशील देशों में क्यों आता है, इसके बारे में भी मैंने शायद उस वीडियो में बताया होगा, शायद नहीं बताया है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को वो टॉपिक जो है बता देना चाहता हूं, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं, क्यों भारत, ये भी पूछ सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। भारत विकासशील अर्थव्यवस्था की सूची में आता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की सूची में आता है, ठीक है। भारत भाई क्यों विकासशील देशों की सूची में क्यों आता है? तो इसका पहला नंबर है जो हमें संसाधनों का अभाव था। क्या था? संसाधनों का अभाव। अगर आपसे पूछे कि भारत विकासशील अर्थव्यवस्था की सूची में क्यों आता है, तो पहला ही कारण आप लोग बता दीजिएगा कि संसाधनों का जो है अभाव था, संसाधन जो है कम थे, ठीक है। ठीक, इसलिए दूसरा नवाचार एवं खोजों का अभाव, ठीक है। दूसरा हमारा था नवाचार एवं खोजों का अभाव, ये हमारा था। अर्थव्यवस्था की सूची में, मतलब विकासशील सूची में क्यों आता है, तो नया कुछ नहीं था। हम जो भी खोज भी किए थे बहुत पुराना था, उससे कोई लेने देना नहीं था, ठीक है। तीसरा जो है निम्न औद्योगिक विकास, मतलब उद्योग क्या थे? कम थे। इसका भी बहुत कारण पड़ा हमारे देश पे, ठीक है। और चौथा जो है अत्यधिक जनसंख्या यहाँ पे बहुत है, ठीक है। और चौथा, पांचवा कारण जान लीजिए, आधारभूत संरचनाओं का अभाव। आधारभूत एक ही में लिखिएगा, मैंने थोड़ा दूर दूर कर दिया है, ठीक है। संरचनाओं का अभाव। अब आपको समझ में आया कि हम भारत जो है अब विकसित, और भी आप लिख सकते हैं बढ़ा के, कुछ आपको समझ में और आ रहा है तो बढ़ा के आप और इसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब तो किसी पे भी AI आ गया है, आप सर्च करेंगे तो अब ढेर सारे का, लेकिन इतना जो है, जो इम्पोर्टेंट है आपको जानना चाहिए वो मैंने बता दिया है
कि क्यों विकासशील अर्थव्यवस्था की सूची में भारत है, तो ये कारण है। ठीक है, तो इसे मिटाया जाए। और थैंक यू उसके लिए जिसने ये ब्लैक बोर्ड इतने मेहनत से मिटाया हुआ है। ठीक है, और मेरा कैमरामैन भी गायब है, तो इसलिए जो है वीडियो जो है बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई मुझे एक दिन, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी आएगा मेरा वीडियो मैन। ठीक, हाँ, तो इतना आप लोग देख लीजिए एक बार, हो सकता है लिख भी लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा जो अगला है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, तो बहुत अच्छा साफ सुथरा दिख रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। हम इसे अब मिटाया जाए। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओहो, मिटाने से कोई मतलब नहीं हो रहा है इससे, तो यही दिक्कत है कि लिखने के बाद मिटने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी मेहनत से मिट रहा है, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा भी दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसे मिटाने में। पहले एक ही बार में मिट जाया करता था, पता नहीं क्या हुआ, तब से मिट ही नहीं रहा है। हाँ, तो हम लोग अभी तक विकासशील अर्थव्यवस्था में भारत क्यों है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब हमें पढ़ना था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्रक। ठीक है, ओहो, गंजी। तो हमें हेडिंग डालनी थी, दूसरी थी, दूसरा आज पढ़ना तो जो हमें अर्थ व्यवस्था की क्षेत्रक। ठीक है, क्षेत्रक ये हमारा, तो इसमें हम 5 प्रकार के क्षेत्रक पढ़ेंगे। ठीक है, के क्षेत्रकों के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो पहला क्षेत्रक जो है प्राथमिक। ठीक है, क्षेत्र या क्षेत्रक। ठीक है, तो नंबर 1 डालते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र भी लिख लीजिएगा। अगर पूछ लिया आपसे कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस नामों से जाना जाता है, तो कृषि क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, पहली चीज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां कच्चे मालों की, कच्चे माल या कच्चे मालों का भी लिख सकते हो, कच्चे मालों का उत्पादन किया जाए, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां कच्चे मालों का उत्पादन होता है, मतलब पैदा होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, धान का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये सब क्या हुआ, कच्चा माल हुआ। ठीक है, अभी बताया जाएगा कच्चे मालों में क्या क्या आता है उसके बारे में भी, लेकिन इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जिसमें कच्चे मालों का उत्पादन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं या प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना जान गए, तो आगे चलते हैं।
इसमें जो है इस क्षेत्र में जब कृषि है तो ये समझ लेना ज्यादातर ये प्राकृतिक पर निर्भर करेगा, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इस क्षेत्र में आमतौर पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों का उपयोग किया जाता है। उपहारों का उपयोग किया जाता है। उपहारों का उपयोग किया जाता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उदाहरण में लिखना चाहो तो लिख लो, उदाहरण में क्या क्या प्रकृति का क्या क्या है, ठीक है। जैसे कृषि क्या है, कृषि जो है प्रकृति पर आधारित है। पशुपालन जिसे कहते हैं, ठीक है। या फिर कृषि से संबंधित कोई चीज हो गई, कृषि से संबंधित उद्योग, संबंधित उद्योग हो गए, ठीक है। या खनन का काम, कोई खुदाई उदाई का काम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र के जो है, अगर कोई पूछे को उदाहरण बताइए दो चार, तो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि से संबंधित जो है वस्तुएं हो गई, या फिर उद्योग हो गया, या फिर खनन हो गया, ठीक है। ये सब किसमें आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग देखिए, फिर आगे चलते हैं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। इतना हो गया, आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक, ये भी जान लीजिए, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र, ठीक है। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये है प्राथमिक क्षेत्र। कितने से, 54 से 55% लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं कृषि में। इतना आ रहा है कि नीचे भी मिटाना पड़ेगा कि नहीं, अभी आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है आजादी के समय जो है इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान था, तो ये भी लिख सकते हैं। आजादी के समय इस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान था, सबसे बड़ा योगदान था, ठीक है। और इस समय अपनी जीडीपी में सबसे कम योगदान है, लिख लीजिए ये भी। आज भारत में जीडीपी में न्यूनतम योगदान, ठीक है। कितना, 17%, ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही आ रहा है, शायद नीचे ना आए, अब आ तो जाएगा। अभी थोड़ा सा और बता देते हैं फिर इसमें, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। लेकिन फिर से ऊपर से ही बताना है, तो मिटा के ही ज्यादा बेहतर रहेगा। इतना आप लोगों की वीडियो को लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो मिटा दिया है मैंने, ठीक है। तो अब यहां तक जीडीपी तक तो बात क्लियर हो चुकी थी कि ठीक है, कि भारत इस समय जो है प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में सबसे कम योगदान है, ठीक है। और इसके ऊपर अब चलते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, अरे यार
पता नहीं। आजादी के पश्चात, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का क्षेत्र के योगदान में गिरावट देखने को मिली। ठीक है, योगदान में गिरावट देखने को मिलता है या मिलती है। ठीक है, तो ये गिरावट क्यों देखने को मिलती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1 डाल के लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं आप। कार्य करने में अकुशल मजदूर, कार्य करने में अकुशल श्रमिक, ठीक है, काम करने में क्या है, जो श्रमिक है वो अकुशल है, वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिएगा, जो कामगार हैं भी, ठीक है, कामगारों का शारीरिक बल का अधिक उपयोग। खेती में क्या करना पड़ता है भाई, स्वाभाविक है, खेती में जो है हमें फावड़ा चलाना पड़ेगा, कुदाल चाने फरुआ चलाना पड़ेगा, गुड़ाई करनी पड़ेगी, बुवाई करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी, कटाई करनी पड़ेगी, दवाई करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो शारीरिक बल जो है इसमें ज्यादा चाहिए जोर। ठीक है, तीसरा लिख लीजिएगा, लाल कॉलर श्रमिक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को या मजदूरों को, लाल कॉलर श्रमिक या मजदूर कहते हैं, श्रमिक। ठीक है, लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। आगे बात समझ में इतनी? ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और इससे पहले मैंने बता ही दिया है कि इसमें अगर और लिखना चाहते हो तो चौथा ये भी लिख लीजिएगा कि जीडीपी में योगदान कितना है, 17%। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 17%। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा बताना है उसमें, तो इसको मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमें देखना है प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, ये तो हो गया। ठीक है, तो आएगा नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसे आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो इसे मिटाया जाए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो हम आगे चलते हैं और हम डालते हैं प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले सरकार के जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं जो बढ़ावा देती हैं सरकार चीजें। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या चलाए गए कदम। ठीक है, कदम यही ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है,
कदम। ठीक, तो कौन कौन सी योजनाएं चली? सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, नंबर 1 पे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि। नंबर 1 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बारे में भी हम आगे और चर्चा करेंगे किसान सम्मान निधि के। ठीक है, दूसरा उर्वरक नीति, उर्वरक नीति। ठीक है, और तीसरा इसी में लिखते चलते हैं आगे, तीसरा कृषि निर्यात नीति, कृषि निर्यात नीति। ठीक है, चौथा लिख लीजिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, और चार हो गया। पांचवा लिख लीजिएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक, और छठवां लिख लीजिएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, 7 हो गया। आठवां राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। ये सारी चीजें आपको लिख के याद करने वाली हैं, बहुत ही जरूरी चीजें हैं। ये पूछ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र में ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये बताइए किस क्षेत्र का है। उर्वरक नीति पूछ लेगा या किस क्षेत्र का है, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूछ लेगा किस क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ, पंचमी के किस क्षेत्र का है, या फिर किस निर्यात नीति पूछ लिया, जैसे प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना पूछ लिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पूछ लिया, राष्ट्रीय बागवानी मिशन या किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय पशुधन विकास मिशन या योजना। ठीक है, ये पूछ सकता है। 9वां गोवर्धन योजना। 10वां पीएम कुसुम योजना, ठीक है। 11वां लिख लीजिएगा पीएम मत्स्य संपदा योजना, और 12वां लिख लीजिएगा राष्ट्रीय कृषि बाजार, या फिर 12वां लिख सकते हैं। 13वां एक और लिखना चाहिए तो लिख दीजिएगा, वो जो गोल्डन कार्ड आता है वो भी तो इसी के अंतर्गत आ रहा है इस टाइम, जो हॉस्पिटलों में चल रहा है। ठीक है, तो उसे भी लिख सकते हैं आयुष्मान कार्ड। ठीक है, तो ये आ गया प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र के जितने भी चीजें थी वो आज आपको क्लियर बता दी गई है कि अर्थव्यवस्था के जो प्रथम क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कल हम इसका दूसरा क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र का जो है द्वितीय क्षेत्र का, या फिर उसे ही हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसे प्राथमिक क्षेत्र को कृषि के नाम से जानते थे, और उसी तरह जो है
द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो कल उसके बारे में हम बेहतर ढंग से क्लास करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी वीडियो मिलने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स, ये मान लीजिए कि इस महीने में पूरा इकोनॉमिक्स आपका जो है वेल्डन एकदम खत्म बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही लगे रहेंगे, रोज रोज आपको करना क्या है कि रोज आधे घंटे अपनी कॉपी लेनी है, और कॉपी लेने के साथ एक दिमाग को जो है पहले एकत्रित करना है, एक जगह रखना है, और उसे पूरा जितना भी बता रहा हूँ अपने दिमाग में बैठाते जाएंगे। फिर अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम, पीसीएस का फॉर्म अभी भरा रहा है, तो आप लोग भरना चाहें तो भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए, कंपलसरी है, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक थे तो उसमें हमने प्रथम क्षेत्र का अध्ययन कर लिया है। तो आज के लिए नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जो मेरे नए प्यारे मित्र जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से या पीके एकेडमी से, तो वो जल्दी से जल्दी जुड़ें और लाइव क्लास का आनंद लें। ठीक है, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।